अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 10 मरला कॉर्नर के ऊपर ये खूबसूरत और आलीशान महल लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम इसकी तमाम तर डिटेल देखेंगे, इसका फ्रंट एलिवेशन और इसका कॉर्नर व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा विद बेसमेंट। ये खूबसूरत सा महल आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम इसका बेसमेंट फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर प्लान डिस्कस करेंगे। फ्रंट डोरी वर्किंग एलिवेशन आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इसका कवर्ड एरिया क्या है, क्या आजकल रेट्स चल रहे हैं, आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी इस तरीके का आलीशान महल बनाने के लिए। तमाम तरह डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी ने बनवानी हो आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 3D ड्राइंग या इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे दी है। हम ऑल ओवर द पाकिस्तान डिज़ाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं। आपका किसी भी सोसाइटी में कहीं पे भी प्लॉट हो, किसी भी साइज़ का हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल मैंने दे दी है। फ्रंट एलिवेशन है ये, और ये इसका कॉर्नर व्यू है या साइड एलिवेशन है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फ्रंट एलिवेशन की पहले थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ एक्सटीरियर की। फ्रंट पे देखें, ये कार पोर्च है, एक गाड़ी का कार पोर्च है विद बाइक्स यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। स्टेप अप करके आप घर में एंटर हो जाएंगे। बहुत ही यूनिक सी प्लानिंग है। ये 2 कनाल के घर को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। पूरी वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अगर आपने वीडियो मिस करेंगे तो आपको प्लान्स की समझ नहीं आएगी। ये इसका इंटरनल लॉन है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स यहाँ पे आप देखें, बहुत ही बड़े आर्टिफिशियल पिलर्स दोनों साइडों पे लगाए गए हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत बड़ी विंडो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। नीचे फिक्स है, ऊपर स्लाइडिंग विंडो है। यहाँ पे भी आप इसको बालकनी खूबसूरत एलिमेंट है, डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट दिया गया है। उसके बाद ये खूबसूरत सा इसके पट्टे और ये आर्टिफिशियल इसके ऊपर चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे भी आर्टिफिशियल गोले और टिक्कियाँ लगी हुई हैं। आर्टिफिशियल मोल्डिंग का सारा काम किया गया है। फ्रंट पे भी यहाँ पे वही काम किया गया है, आर्चेस बनी हुई हैं और उसके बाद यहाँ पे खूबसूरत 2 स्काई लाइट्स भी बनाई गई हैं। इसी तरह कॉर्नर व्यू को देखें तो वही डायमेंशंस को, वही चीज़ों को यहाँ पे फॉलो किया गया है। उसी तरीके की यहाँ पे डेकोरेशन है। नीचे भी आर्चेस हैं, विंडोज़ और डोर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे भी विंडो है, प्लास्टर के अंदर ग्रूव्स हैं। इटालियन स्टाइल की रेलिंग है, पाइप रेलिंग है और उसके ऊपर MS डिज़ाइंस लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें अप करके यहाँ पे साइड टेरेस भी बनाया गया है। तो ये इसकी कुछ एक्सटीरियर की डिटेल है, फ्रंट एलिवेशन की और साइड एलिवेशन की या कॉर्नर व्यू की। ये खूबसूरत सी डिटेल है। अब इसकी प्लानिंग को डिस्कस करते हैं। ये इसका बेसमेंट फ्लोर प्लान है व्यूवर्स। बेसमेंट फ्लोर को हम स्टेयर लॉबी से देखेंगे। यहाँ से देखें आप अप जाएंगे तो ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अगर आप नीचे हैं तो ये आपको लॉबी मिल रही है और पाउडर रूम मिल रहा है। बेसमेंट में ये एक ड्राइंग रूम, आपको बहुत बड़ा ड्राइंग रूम मिल रहा है, सिटिंग एरिया मिल रहा है। उसके बाद डाइनिंग देखें आप, हेक्सागोनल शेप के अंदर आपका डाइनिंग है, लॉबी है। उसके बाद प्रेयर एरिया है और एक मास्टर क्लास बेडरूम दिया गया है। संकन एरिया के थ्रू उसकी वेंटिलेशन, ड्रेस और बाथ प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे भी संकन एरिया है ताकि प्रेयर एरिया और लाउंज या आप इसको कोई और नाम देना चाहें तो इसमें लाइट आ सके। तो ये इसका बेसमेंट फ्लोर का प्लान है व्यूवर्स कि इसमें 3 तरफ संकन एरिया दिए गए हैं। राउंड शेप में आलीशान किस्म की यहाँ पे जो है वो दी गई हैं स्टेयर्स। उसके बाद हेक्सागोनल शेप में डाइनिंग, उसके बाद खूबसूरत सी लॉबी, पाउडर रूम, मास्टर क्लास बेडरूम, प्रेयर एरिया, ड्रेस और बाथ। बहुत ही प्यारा कम्बिनेशन, ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन है प्लानिंग के अंदर। तो ये इसका बेसमेंट फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो देखिए एक गाड़ी का यहाँ पे कार पोर्च है, मेन गेट है। कार पोर्च की डायमेंशंस आपको मिल रही हैं। यहाँ से स्टेप अप करके आप घर में एंटर हो जाएंगे। संकन एरिया 3 तरफ दिए हुए थे, तीनों तरफ। नीचे भी पाउडर था, ऊपर भी पाउडर रूम आ गया। उसके बाद यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे आप बेसमेंट में चले जाएंगे। यहाँ से आप एंटर हो जाएं तो उसके बाद आपके पास ये लिविंग एरिया है और उसी हेक्सागोनल शेप के अंदर आपको डाइनिंग मिल रहा है। इस तरफ विंडो गैलरी है, गली है 5 फुट 4.5 इंच की। फॉर वेंटिलेशन बैक पे भी है। ये इसका सर्वेंट किचन है, सर्वेंट वॉशरूम है। उसके बाद यहाँ पे किचन, डोर गली में जाने के लिए ताकि आप पीछे गली में लॉन्ड्री एरिया या कुछ और बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लॉबी है, मास्टर क्लास बेडरूम विद ड्रेस और बाथ यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है। तो वही सेम सेटिंग नीचे बेड की और ऊपर जो बेसमेंट के और ग्राउंड फ्लोर की रखी गई है। उसके बाद किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम यहाँ पे दिया गया है और उसके बाद पाउडर रूम, सर्वेंट रूम के लिए भी, सर्वेंट्स के लिए भी एक अलग से वॉशरूम दिया गया। फ्रंट पे लॉन दिया गया। बहुत ही प्यारा घर, बहुत ही ज़बरदस्त ये लोकेशन और एलिवेशन और उसकी प्लानिंग है। जैसे 2 कनाल का महल होता है उस तरीके की प्लानिंग की गई है। तो एक मास्टर बेडरूम बेसमेंट में था, एक ही ग्राउंड फ्लोर पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग ग्राउंड फ्लोर की।
फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो नीचे हमारे पास कारपोर्च था, ऊपर ये टेरेस और ये रेलिंग आपने एमएस की देखी। उसके बाद ये आर्चेज आपने 3D एलिवेशन में भी देखी, फ्रंट पे भी आर्चेज थी, साइड्स पे भी आर्चेज थी। लो टेरेस आपके पास आ गया, या डोर है आपके पास टेरेस पे आने के लिए। ऊपर आपको किचन दिया गया है, टेरेस के साथ ही बिल्कुल किचन कनेक्टेड है, विंडो फॉर वेंटिलेशन दी गई है। एक बेडरूम को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, विद टेरेस प्रोवाइड किया गया है। डबल हाइटेड आपने यहाँ पे विंडो देखी थी आर शेप में, तो यहाँ पे उसका जो है वो बाथ आ गया, उसकी वार्डरोब आ गई, शॉवर एरिया आ गया। तो एक बेडरूम यहाँ पे आ गया। नीचे जहाँ पे हमारे पास ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम था तो उसको रीएडजस्ट किया गया। उसके बाद लाउंज आगे शिफ्ट कर दिया गया है जी, टीवी लाउंज है, उसकी सोफा सेटिंग प्रॉपर जो है वो पूरा फर्नीचर लेआउट प्लान भी आपको साथ ही बताया गया। तो लाउंज है, उसके बाद यहाँ पे आप डाउन नीचे चले जाएंगे तो यहाँ आप रुकेंगे तो आपके पास एक कवर्ड टेरेस आपको मिल रहा है, जो आपने साइड एलिवेशन में देखा, उठा के हमने आर्च शेप के अंदर दिया हुआ था, वहाँ पे विंडो भी दी हुई है। उसके बाद दूसरा बेडरूम, बाथ, तीसरा बेडरूम विद अटैच्ड बाथ। तो 3 बेडरूम्स जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे व्यूवर्स आ गए हैं, एक बेसमेंट में, एक ग्राउंड पे, और 3 बेडरूम्स जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं विद अटैच्ड बाथ हैं। सेंट्रलाइज्ड स्टेयर लॉबी राउंड शेप के अंदर दी गई है, राउंड शेप में विंडोज हैं। हेक्सागोनल शेप के अंदर आपको डाइनिंग मिल रहा था बेसमेंट और ग्राउंड के ऊपर। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त प्लान, डिफरेंट आइडिया है बिल्कुल। ये ऐसा घर है कि जिसमें आप आलीशान घर है, जिसमें एक सिंगल और लग्जोरियस घर जिसको कहते हैं वो आपके लिए आज हम लेकर आए। तो ये इसकी जो है वो फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग है। एलिवेशन की बात करें तो पहले आपने 3D एलिवेशन देखा, उसमें मोल्डिंग वर्क और सारी मैंने एक्सटीरियर की डिटेल आपको बताई। ये इसका 2D वर्किंग एलिवेशन है। 2D वर्किंग एलिवेशन में यहाँ पे लेवल्स होते हैं, ग्राउंड फ्लोर का लेवल क्या है, रोड लेवल, कारपोर्च लेवल क्या है, उसके बाद आर्च के रेडियस क्या है, इसकी हाइट क्या है, पिलर की हाइट क्या है, यहाँ पे कितना इसका जो कैप है वो कितनी है, आर्च का रेडियस क्या है, बालकनी कितनी, यानी छोटी छोटी तमाम डायमेंशंस इसके ऊपर मेंशन होती हैं, जिसको देख के पहले ब्रिक वर्क किया जाता है, फिर प्लास्टर वर्क किया जाता है, मोल्डिंग का सारा काम किया जाता है। उसके बाद जो है वो 3D की मदद से उसकी फिनिशिंग की जाती है। तो ये 2D वर्किंग एलिवेशन है, इसमें ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो दी होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिवेशन होता है, ये हर घर के लिए लाजमी चाहिए होता है, वरना आपको एलिवेशन आप अचीव नहीं कर सकते होते। तो जो प्लान में चेंजिंग चाहिए होती है, जो प्लान में डिटेल्स होती है वो भी होती है ज़रूरी, और एलिवेशन पर भी ज़रूरी होती है। तो ये इसका 2D वर्किंग जो है वो एलिवेशन है। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात अगर हम कर लेते हैं जी, 10 मरला कॉर्नर का घर है, 40 बाई 65 के ऊपर। बेसमेंट का कवर्ड एरिया जो है वो दिया हुआ है, और उसके बाद उसका तकरीबन कवर्ड एरिया रेट्स जो है ग्रे स्ट्रक्चर का वो आपको 2300 पड़ेगा, और 37,95,000 में, यानी 38 लाख में आपका तकरीबन ये जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा बेसमेंट का। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया, फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया, तो टोटल मिला के 3600 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो बनता है विदाउट बेसमेंट। तो 2000 रुपये आपको ग्रे स्ट्रक्चर का रेट पड़ेगा अगर आप खुद बना रहे हैं, क्योंकि मोल्डिंग का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही टिपिकल सा काम है। इसमें जो लेबर रेट है वो भी ज़्यादा होगा, मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो 2000 रुपये तकरीबन आपको रेट पड़ेगा, और 72 लाख रुपए में आपका ग्रे रेडी होगा, जो कि 60 से 62 लाख में रेडी हो जाता है, यानी 10 लाख रुपीज़ जो है वो आपको एक्स्ट्रा पड़ेंगे। इसी तरह फिनिशिंग कॉस्ट जो है वो भी आपको 2000 रुपये रेट आपको पड़ेगा। फिनिशिंग कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी, कुछ आइटम फिनिशिंग में है, खपरैल है, और बहुत ही डिफरेंट से आर्टिफिशियल चीज़ें वो बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। तो आपको 2000 रुपये रेट पड़ेगा। तो तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर जो बेसमेंट और इसका अगर मिलाएंगे तो फिनिशिंग 10 यानी कि 1 करोड़ रुपए में, 1 करोड़ 5 लाख रुपए में आपको जो है वो फिनिशिंग की कॉस्ट पड़ेगी, यानी 10.5 मिलियन में आपकी फिनिशिंग होगी। तो सारी कॉस्ट को अगर टोटल मिलाएं तो 21.495 मिलियन के अंदर, यानी 21.5 या 2 करोड़ 15 लाख रुपए में आपका यह आलीशान महल, जो कि 2 कनाल पे होता है या 1 कनाल पे होता है, आपको 10 मरले कॉर्नर में मिल जाएगा। बहुत ही यूनिक और इटालियन स्टाइल का या क्लासिक डिज़ाइन है आपके पास, ये आप अचीव कर सकते हैं 2 करोड़ 15 लाख रुपए में। ये वो कास्ट है जो आप खुद अपना घर बनाएंगे, अगर आप किसी से बनवा रहे हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी आपको ऐड करना होगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट है फॉर बजटिंग। ये थी हमारी आज की वीडियो व्यूअर्स। आज हमने 10 मरला 40 बाई 65 पे के ऊपर ये खूबसूरत सा महल डिस्कस किया, बहुत ही आलीशान बंगला डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।